रेखा जी कह रही थी रौनक, अक्सर लोग तिल से तेल निकालने का काम करते हैं, इसी पे क्या तुम बउआ बन के थोड़ी मस्ती कर सकते हो? ये सुनिए मैडम जी। हेलो हेलो लेडीज, who's this? बउआ बोल रहा हूँ। How are you doing nowadays? Sorry, I think it's wrong number. No, don't think it is the wrong number, but I am the right person. कुछ बात करनी है तो साफ बोलो, don't irritate me. I don't have that. 2 मिनट चाहिए आपसे। हाँ दिए 2 मिनट, बोलिए। अगर एक पर्सनल सवाल पूछूं तो क्या जवाब मिल पाएगा? क्या? आप दिखती कैसी हैं? Oh my God. तुम्हें क्या लग रहा है आवाज से? लग तो मुझे बहुत कुछ रहा है। मैं एकदम ऐश्वर्या राय दिखती हूँ, तुम कैसे लगते हो? मेरे बाद में विकिपीडिया पे पढ़ लो। Yes. अच्छा सुनिए, बाय एनी चांस आपके गाल पे क्या कोई तिल होगा? मेरे गाल पे तिल हो या ना, इससे तुम्हें क्या लेना देना? नहीं, देखिए मेरे भाई का जन्मदिन है, अभी मेहमान आते होंगे, पार्टी शुरू हो गई। मेरे गाल का तिल, तुम्हारे भाई का बर्थडे, मेहमान। इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हो? नॉर्मली व्हाई डोंट यू टॉक? मैं रोज डे, चॉकलेट डे, टीज डे, वैलेंटाइन डे। हाँ बढ़िया है। तो वैलेंटाइन डे डजंट मीन कि मैं जोकर्स को एंटरटेन करूं। बट एटलीस्ट यू कैन टॉक वेरी नॉर्मली। व्हाई सो मच लटके झटके इन योर आवाज इटसेल्फ? एक्सक्यूज मी, मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ, I'm ओवर एक्टर। तुम्हें कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, वो इसलिए क्योंकि तिल का तेल निकालते हैं ना, तो वो तेल निकलेगा तो पूरी वगैरह बनाने के लिए मेहमानों को बर्थडे पार्टी में। Oh, come on, girl. Once again over acting. टीचर, तू अपने तिल का तेल निकाल लो, उससे अपने भाई की जन्मदिन पार्टी मना लो। नहीं, मेरे पास तिल है बट उसकी पोजीशनिंग गलत है। वहाँ का तेल गंदा निकलेगा लेडीज। हेलो, Don't dare to call me again. इतनी जूती पे जूती मारूंगी, नहीं ढूंढ पाएगा मुंह में। अब आई ना देसी गर्ल, देसी। Oh my God. एंड में हंस रही है, मतलब थोड़ा फंस रही है। काट दिया। हेलो सर, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं से एंजल प्रिया बोल रही हूँ। आपको आपके बिल के बारे में बताना था, जिस कारण आपने हमें मेल लिखा था। हाँ भैया, किया था मैंने। मैं एंजल प्रिया बोल रही हूँ। सर, आपकी कोई प्रॉब्लम थी तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। भाई साहब मुझे पहले बताइए। भाई साहब, मैं एंजल प्रिया बात कर रही हूँ। जी मुझे समझाइए कि बिल इतना क्यों आ रहा है। मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपकी इसमें देख सकती हूँ मैं, रोमिंग भी लगी हुई है, इसमें आपका टेक्स्ट भी है। सर, जब आप रोमिंग पे जाते हैं तो आप शायद ये भूल जाते हैं कि आपकी रोमिंग लगी हुई है। पर भैया ये भी तो मैं एंजल प्रिया बात कर रही हूँ भैया, एंजल प्रिया बात कर रही हूँ। मतलब वही एंजल प्रिया, लेकिन भाई साहब ये बताइए कि मैं पहले भी तो जाता था बाहर। सर, मैं एंजल प्रिया बात कर रही हूँ। अरे कौन है तू एंजल प्रिया यार? सर, जो मैं फेसबुक पे बंद हुई हूँ, मैं कॉल सेंटर में आ गया हूँ। एंजल प्रिया बात कर रहे हैं। सर, आप निश्चिंत रहे, आपके का बिल हम कम कराएंगे। सर, नवेद बात कर रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। धन्यवाद। Oh my God. एंड में हंस रही है, मतलब थोड़ा फंस रही है। काट दिया। हेलो, वैसे ये टॉपिक इतने लोग इतनी दफे दे चुके हैं कि अब पब्लिक डिमांड पर करना ही पड़ा कि भाई बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बउआ ने मजे के इसीलिए सुनते हैं। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो व्यस्त होने के कारण। हेलो। हाँ जी। आपकी आवाज सुन के लग रहा है नंबर वेस्ट नहीं, नंबर मस्त था। जिन है कौन? आपको किससे बात कर रही है? जी लेडीज। हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मुझे लगता है आपने कहीं गलत जगह नंबर डायल किया है। आप सुनिए तो लेडीज, मैं कह रहा था। लेकिन मैं आपसे क्यों बात करूं, मैं आपको जानती ही नहीं हूँ। नहीं तो मुझे चिड़ियाघर का पता बता दीजिए, मेहमान आने वाले, उनके लिए चाय बनाना है अर्जेंट प्लीज। हेलो। फोन काट रही हैं आप, सो रूड ऑफ यू। आपको कोई काम है? आपको कोई बात करनी है? मैं कह रहा था चिड़ियाघर बताइए, मेहमान आते होंगे, चाय बनाना है। चिड़ियाघर जाना क्यों है? चाय बनाने के लिए? आप में क्या है? चाय का कौन तो जो सॉरी। आप बताइए चाय कैसे बनती है? पैन में लीजिए, पानी उबालिए, ठीक है, चाय पत्ती डालिए, चीनी डालिए, दूध डालिए और उबलने के बाद छान के गेस्ट को दे दीजिए। हाँ, गेस्ट को दे दीजिए। गैस तो जला ही नहीं, उबलेगी कैसे लेडीज? गैस जलानी भी मैं बताऊंगी क्या? इधर उठाओ और गैस जलाइए। लेकिन एक चीज इस चाय में अभी पड़नी बाकी है, जिसके वजह से मुझे चिड़ियाघर जाना पड़ रहा है। सोचिए क्या? इलायची। बड़ा इलायची नहीं, हजारों साल पहले आपके पूर्वज क्या थे? हमारे पूर्वज क्या थे मतलब?
इतिहास में पढ़ा है बंदर थे। व्हाट डू यू मीन? आपने फोन क्यों? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पूर्वज बंदर थे और उस बंदर की वजह से मैं चिड़ियाघर जाऊंगा। चाय का बंदर से क्या लेना देना? मैं कहता हूँ बंदर के जन अदरक का स्वाद सुना आपने? आई गेट यू। ओह व्हाट गेट यू? उसको अदरक का स्वाद पता नहीं है, इसलिए अदरक उसके लिए यूजलेस है। तो मैं उधर जाऊंगा, उससे अदरक लूंगा, घर आऊंगा, चाय बनाऊंगा, मेहमान को पिलाऊंगा, बात खलास। मुझे आपके जैसा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। ये आपने देखा है? पैदा हुए हो आप? पैदा छोड़ो, आपने अभी तक देखा ही कहाँ है? और हेलो, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन लेडीज, मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, समझी? फिर डाउनलोड हुआ हूँ, डाउनलोड। Hello. Am I talking to Mr. Ravi Thakur? Yes. Hi, Mr. Thakur. This is Atulya from Mutual Funds. Hi Atulya. Tell me. आपका मुझे पता चला, मिस्टर वर्मा हमारे बहुत पुराने कस्टमर रहे हैं। उन्होंने बताया आपको जीएसटी के बारे में कुछ प्रॉब्लम थी। यू हैड सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग दैट। Yeah, Atulya, it is a big confusion for me. और वो 3 टैक्स मिल के आएंगे। या देखो अभी क्या है ना, ये टैक्स वहाँ से आ रहा है, यहाँ से टैक्स देना है, मतलब कौन सा टैक्स है, कितना देना है, मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है। सर डोंट वरी सर, हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो अच्छी तरह से समझा देंगे कि जीएसटी क्या है। सर बस थोड़ा होल्ड कर लीजिए, वो अभी क्लास ले रहे हैं जीएसटी पे। No problem. Students, are you ready? Yes, sir. Okay, I'll teach you what is GST. GST समझाने का सबसे आसान उदाहरण बेटा रामू, देखो ये उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मान लो अगर एक आम के पेड़ पे 10 केले लगे हैं और उसमें से 7 अमरूद आपने तोड़ लिए, तो कितने अंगूर बचे? सर 9 हाथी। अरे वाह। जीएसटी समझा रहा हूँ आपको। अगर एक आम के पेड़ पे 10 केले लगे हैं, उसमें से 7 अमरूद आपने तोड़ लिए, तो कितने अंगूर बचे? 9 हाथी। अरे वाह रामू, तुम्हें कैसे पता ये? क्योंकि सर आज मैं लंच में गोभी की सब्जी लाया हूँ। गुड। रवि तुम बताओ, इस जीएसटी की क्लास से तुम्हें क्या समझ में आया? सर मैं बताता हूँ। शाबाश रवि, बताओ। सर रोज ब्रश करो वरना पेट्रोल महंगा हो जाएगा। शाबाश। अब कोई भी पूछेगा जीएसटी क्या है तो बता सकोगे? यस सर। थैंक यू। Okay. थैंक यू सो मच सर। आई होप अब आप समझ गए होंगे जीएसटी क्या है। मैं समझ गया, मैं सबको समझा दूंगा। ओके सर, थैंक Don't यू worry. सर। थैंक यू सो मच। दिस इज आरजे नवेद। हम ऐसी क्लास लेते थे। मैं तो परेशान देख ही नहीं सकता किसी को सर। आई लव यू सो। धीरज भाई फोन करके कहते हैं अगर किसी को उसकी नानी याद दिलानी है रौनक भाई, तो क्या बउआ बन के आपको मस्ती कर सकते हो? देखो भाई सुन लो। हेलो। हेलो। हाँ भाई कौन? नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? आपसे बात करनी, सुनिए तो। हाँ बोल क्या? हाँ, इतना रूड क्यों हो? अरे अनजान बंदे का फोन आएगा, पता नहीं कैसे बात कर रहा है। तेरी आवाज देखिए, चोमू जैसी तेरी आवाज हो रही है। किसकी जैसी? चोमू। चोमू। बोल किससे बात करनी है, क्या बात करनी है? अच्छा सॉरी, मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। दिला दे भाई। लेकिन शर्त ये है, आप उसे पूरा सुनोगे। पूरा तो सुन ही रहा हूँ, आधा थोड़ी सुनते हैं। ठीक, हाँ तो मुझे बीच में रोकोगे नहीं, मैं पूरा कह लूँ तब आप कहेंगे। ठीक है, आर यू रेडी? हाँ तू बता। आपका नाम क्या है? दिलीप नाम है। दिलीप। अच्छा दिलीप। ए दिलीप। अबे छोटू को बुला रहे क्या? आराम से बात कर ले। ओह सॉरी। अच्छा ए दिलीप। हाँ बोल। तेरी माँ की तेरी यहाँ पे मत पहुंचो, तेरे को पहले बता रहा हूँ। मैं क्या हो या पूरा सुना ही नहीं। फिर फोन कर रहा है तू। बउआ बोल लो प्लीज, अपने शब्दों को थोड़ा आमिर खान की लगान दे। अबे आमिर खान का मैं दे दूंगा लगाम। अच्छा मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा था दिलीप तेरी माँ की। मैं तेरी माँ की साढ़े चुप हो तो बता रहा हूँ तेरे को, आगे बोल मत दियो। क्यों नहीं बोलो, आप सुन नहीं रहे? मैं तेरे मारूंगा, सुनूंगा नहीं तो मारूंगा सीधा ही आके। दिलीप की माँ की। खुद को बोल रहा तू। अरे बहुत गुस्सा दिला रहा है तू। गुस्सा यही मैं कह देता, दिलीप तेरी माँ की। बोल मेरी माँ की क्या? हाँ बोल। कि मम्मी जो है वो तेरी नानी है, बस नानी याद दिला रहा था मैं। वो तो मेरे को ही पता नानी है। इतनी सी बात बतानी तुम लोग। आई कि नहीं नानी याद? हेलो तेरे कराऊँ, एक चांटे में कराऊंगा नानी। बउआ बोल रहा हूँ। बउआ आज्ञा गंदी बात। अगली हेलो हेलो मम्मी। ओ फोन काट दे। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला कह के रहेगा। हेलो हाय, माया कुकरी शो में आपका स्वागत है। माया कुकरी शो में तरह तरह के नुस्खे जानने के लिए दबाइए 2। हेलो माया कुकरी शो में आपका स्वागत है। माया कुकरी शो में नुस्खे जानने के लिए दबाइए 2।
हेलो, दो दबा दो ना सर, दो दबा दो। कौन बोल रहे हो? दो दबा दो ना सर। माया कुकरी शो। कुकरी शो? मैं बताऊंगी आपको नुस्खे कुकरी के। कौन से नुस्खे? ये किचन के, कुकिंग के। आप दो तो दबाओ ना। दबाओ। दबा दिया। हेलो सर, मैं दोबारा से माया कुकरी शो लेके आ गई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी घर में खाने पीने की चीजों को कैसे बचाया जाए। सर सबसे पहले आप ये जान लीजिए, सर भुनी हुई मूंगफली खाते हैं आप कभी? खाता हूँ। तो भुनी हुई मूंगफली मैं आपको बता दी हूँ, भुनी हुई मूंगफली जो है वो कभी भी ट्रांसपेरेंट जार में मत रखिए। क्यों? क्योंकि जल्दी खत्म हो जाएगी, जल्दी खत्म हो जाएगी, लोग देख लेंगे। वाह माया कुकरी शो और सुनिए, अगर आप ये नहीं कर सकते तो सेकंड टिप आपको बताती हूँ। उसी ट्रांसपेरेंट जार के साथ अगर आप भुने हुए काजू रख देंगे तो भुनी हुई मूंगफली आपकी कम खर्च होगी। और एक आखिरी, लेकिन ध्यान रहे, इन दोनों जार के साथ कभी भी दारू की बोतल ना रखें, वरना ये दोनों चीजें जल्दी खत्म हो जाएंगी। माया कुकरी शो में आपका स्वागत है। अब आपको बताएंगे, आपने दो दबाया, हमने मुर्गा बनाया। मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, कैसे हैं सर? कमाल हो यार। अनिमेश कह रहे थे रौनक भाई समय बड़ा बलवान होता है। मैंने बोला हाई फाई, सही बोला आपने। चले वो ठीक है, बउआ क्या करेगा इस पे? हेलो, कौन? नहीं मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। आपके पास समय होगा? काम बोल, तू काम बोल। नहीं समय है या नहीं, काम उसी पर डिपेंड। अबे इतना समय नहीं, मेरे फोन का। नहीं हेलो मेरी भाई साहब। हेलो। नहीं आप फोन काट रहे हैं आप, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अरे तू क्यों फोकट में मेरा दिमाग खराब कर रहा है? क्यों मेरा भी समय बर्बाद कर रहा है? समय देखो, आप बर्बाद कर रहे हैं ना, उससे समय को दे दो। उसका कोट सिलवाना है समय का। तो समय से कैसे कोट सिलवाना है? समय से नहीं, समय का कोट सिलेगा। इंडिया का कोट पहनेगा समय, और विदेश जाके ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेगा। अरे तू क्यों दिमाग खराब कर रहा है मेरा? एक बात बता पहले आराम से। आराम से। हाँ, समय का ओलंपिक में क्यों भेजना है? देखिए वहाँ पे वेट लिफ्टिंग का भी प्रतियोगिता होती है, वजन उठाने वाला। अच्छा। और समय बलवान होता है, 2-3 पदक तो ले ही आएगा। जल्दी से भेजिए, कोट सिलवा के फटाक से फ्लाइट करवाते ओलंपिक की। तेरे से बड़ा आदमी देखा दुनिया में, बड़े बड़े देखे, तेरे जैसा नहीं देखा। बताइए समय को देंगे या नहीं? आप भेजे नहीं उसको ओलंपिक से? हाँ भाई, समय दे दिया और कुछ चाहिए तो वो भी। हाँ जी, और देखिए समय तो दे दिया, अब नोट कर लीजिए, 1-2 जरूरी कागजात चाहिए। हाँ बोल। समय के पापा का पैन कार्ड का कॉपी चाहिए होगा। समय के पापा का पैन कार्ड का कॉपी? हाँ जी, समय के पिताजी है ना। अच्छा, समय के पिताजी भी होते हैं? हाँ जी होते हैं ना, कौन पता है? नहीं मेरे को नहीं पता, तू ही बता दे। मिस्टर घंटा, वो समय का अच्छा, और कौन कौन है उसकी फैमिली में? उसकी 2 बहनें हैं, शादी के लायक हो गई हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? छोटी सुई बड़ी सुई। ठीक है। देखिएगा अगर इनके लिए कोई लड़का होगा तो। इनके पिताजी घंटा जी बड़े परेशान हैं। क्यों परेशान है? दोनों सुइयां दिन भर घूमती रहती हैं। पहले तो मेरी बात सुनो। हेलो। हाँ जी। ये समय, आप घंटा, हाँ जी, उसकी बेटियां सुई, ठीक है, और तेरा पैन कार्ड भी। सारा तेरी में देखा मारूंगा। सुनिए, बात बोली दे, बलवान समय ओलंपिक में। हेलो। हाय विकी। हाय, कहाँ से फोन कर रही हो? घर पे ही हूँ, अभी मम्मी के साथ बैठी हूँ। लैंडलाइन है ये। अच्छा। मैंने कहा था ना, मम्मा ने तुमसे बात करनी है, तो प्लीज तुम बात कर लो। अभी रहने दे यार। अभी नहीं प्लीज यार, बात कर ले एक बार। अभी नहीं यार, अभी समझा करो, अभी नहीं बात कर सकता मैं। मम्मी आ गई। मम्मी पागल है क्या? विक्की से प्लीज बात कर लीजिए आप। हेलो। नमस्ते आंटी। नमस्ते। और बेटे ठीक हो? हाँ जी आंटी जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और वो आंटी वो मना कर रहा था मैं रिया को, वो तब भी कोई बात नहीं है। अभी रिया से बात ही हो रही थी मेरी, मैं भी कह रही थी रिया से, मैंने कहा बात करा भाई। हाँ जी, क्या चल रहा है? वो ये तुम्हारे जैसे ही। अभी एक सेकंड, इसके पापा हैं घर पे। एक सेकंड, रिया पापा गए? हेलो। आओ। क्या हुआ? वो दुख गया मेरे, ये टैटू बनवाया मैंने अपनी जांघों पे। क्या बनवाया? टैटू। किसी को बोलना मत, ठीक है? एक्चुअली मैंने टैटू बनवाया रजत के नाम का। रिया के पापा ना? नहीं, रिया के पापा नहीं, रजत मेरा बॉयफ्रेंड।
पूरी जांघों पे बना हुआ है ना, तो ये मोटी सुई से बनाया है। वो रजत की जब बनवा रही थी, रजत की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, साले ने मिटा के फिर बनाया, मेरी दुख गई पूरी। सियाई मोटी रखी, इतनी मैं छुपा रही हूँ। अच्छा अंकल जी किस टाइम आते हैं? अंकल जी रात में देर से आते हैं, आज घर पे हैं इत्तेफाक से ना। अच्छा और बताओ अपने बारे में कुछ। मैंने एक सेकंड वैभव कॉलिंग मी इस टाइम, आप होल्ड करना। हाँ जी हेलो वैभव, हाँ आई लव यू टू। बाद में बात करूँ, अभी उससे बात कर रही हो रिया के बॉयफ्रेंड से। नॉटी यू मेरे पोकेमॉन गो बाय। वैभव था, एक सेकंड पापा ने इसके। हाँ बेटा मैं कह रही थी देखो संस्कारी हमारे पूरी फैमिली है, रिया को मैंने इतनी नाजुक से पाला है, तो हम तो बस ये शरीफ लोग हों, है ना। हेलो हाँ शरीफ होना बड़ा कल मालूम है वैभव मैंने क्या रात में कहाँ गए थे? कहाँ? मैं मुझसे वैभव कह रहा, सुनो पापा कैसे। हेलो बेटे, तो हमारे घर तो ये है बेटे, बिना परमिशन तो रिया कहीं निकलती भी नहीं है ना, और ये भी होना चाहिए। क्या आंटी बस मैं तो क्या कहूँ, अब मेरे लिए तो बस यही है कि अब चला हुआ है, मैं और रिया साथ ही रहेंगे हमेशा। अब आप देख लीजिए आपको मैं कैसा लगता हूँ। एक सेकंड आर यू ऑन टेंडर? मैं ये पापा बेटे मंदिर जाते हो आप? जाते हो? ऐसी है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, ये इसने कहा था कि मुर्गा बनाओ, नवेद बोल रहा हूँ मैं। भाई ऐसे खुश रहो और इनकी माँ से भी मिल लेना। ठीक है। सुधीर फोन करके कह रहे थे रौनक भाई, हर इंसान को इस दुनिया में इज्जत की रोटी कमा कर खाने का हक है, लेकिन ये कमाई कैसे आती है और खाई कैसे आती है? देखो बउआ ने इस पे क्या किया। हेलो देखिए 15.5 रुपए एक। कौन बोल रहा है? 15.5 रुपए दो। 16 रुपए 95 पैसे। 16 रुपए 95 पैसे, बहुत बढ़िया। अरे बोल कौन रहा है? नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहे हैं। 16 रुपए 95 पैसे एक। 17 रुपए 35 पैसे। क्या रहा है, बात कर पहले। देखिए आज यहाँ पे नीलामी चल रही है, आप 2 सेकंड रुकिए, मैं बात कर दे रहा हूँ आपसे। इतना सुन है। हाँ जी। 50 पैसे साले, इतना खाली नहीं हूँ मैं। बात मत कर, फोन रख। 1 मिनट 1 2 कट गया, वापस लगाते हैं। हेलो 17 रुपए 95 पैसे एक। अबे झोपड़ी के तू मेरे पास फोन क्यों करता है जब मेरे पास टाइम नहीं बात करने का? मैं कोई खाली बैठा हूँ यहाँ पे। नहीं मैं बउआ बोल रही हूँ, 1 सेकंड। 17 रुपए। तू साले बउआ नहीं है। यार मुझे आटा खरीदना है, बहुत भूख लग रही है, इसलिए मैं। आटा खरीदना है? तू है पूरा, तू बेच क्या रहा है? तू आप समझ नहीं रहे अंकल, मैं बताऊंगा ना आटा जब लेना है मुझे। बताएगा क्या बता रहा है? 1 सेकंड, दिमाग खराब कर रहा है। अग्रवाल सब क्या बोल देते हूँ। 22 रुपए 35 पैसे 4 आने। 4 आने। हाँ 4 आने इसके डाल दे। ये बड़ा बदतमीज आदमी है, गालियां दे रहा है मैं। अरे बदतमीजी होगा, इसका बाप होगा। कौन है? 1 सेकंड यार, मुझे आटा खरीदना, आप समझ नहीं रहे। आटा खरीदना है, समझ में आ गया। तू बेच क्या रहा है? बेच क्या जाए क्या यार? 1 मिनट, रोटी आप कमाते हो? हाँ पैसा कमाते तभी तो रोटी बनती है। किस पूरा है, समझ में नहीं आता तेरे को? समझ में आ गया, किस चीज की रोटी खाते हैं आप? क्या इज्जत की रोटी खाते हैं? इज्जत की रोटी, दैट्स राइट। मुझे इज्जत की रोटी चाहिए, इसलिए मैं अपना इज्जत सारे बाजार नीलाम कर देता हूँ। जो पैसा मिलेगा उससे रोटी। 24 रुपए एक। भाई बउआ जी हमें 26 रुपए में दीजिए। हाँ अच्छा साले तुम लोग मेरा मिलके अमिताभ बच्चन कहाँ से आ गया? अमिताभ बच्चन बहुत बढ़िया, आप यहाँ पर आए हैं। 2 पैसे की इज्जत नहीं, 24 रुपए 50 रुपए कर रहा है। आप समझ नहीं रहे। क्या तू इज्जत बेच के? मेरी इज्जत का आप इज्जत पापड़ बना सकते हैं। पापड़ तोड़ के तेरी दिमाग खराब कर। नहीं गंदी बात, खरीदिए, मुझे इज्जत की रोटी खानी है। 27 रुपए 27 रुपए। मुझे 28 में देगा क्या? वेरी नाइस, आप ले जाइए फ्री में। Thank you for calling Pizza Hut Delivery. To place an order for home delivery, press 2. Sir, my name is Pooja and you're calling from 9846. May I know your order, sir? Okay, now what is your name? Sir, my name is Pooja. Okay, Pooja, I wanted to inquire something about pizza. चक्कर क्या है, मैं अभी अपने किचन से ही बोल रहा हूँ। तो अभी क्या हुआ है, मेरी ना वाइफ चली गई है अपने घर, मम्मा के घर। हाँ जी सर। तो मैं अभी, मेरे को भूख भी लग रही थी, तो मैंने ना अभी पिज्ज़ा बनाया है। तो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है, मतलब टॉपिंग में क्या क्या डाल दूँ, मतलब ऐसा हो जाए चटकारेदार हो जाए, मज़ेदार। तो मैं सोच रहा, मैंने कहा कौन बता सकता है भाई। तो ये टॉपिंग में मेरे को ना कन्फ्यूजन है थोड़ा सा।
सर आप क्या कह रहे हैं, मैं समझी मैं नहीं। आपको बताता हूँ ना, मेरी वाइफ गई है, मैं पिज्जा बना रहा था, फाइनल स्टेज पे है पिज्जा, टॉपिंग में क्या क्या डाल दूँ? क्या हो गया, हंस क्यों लिए? मैं आपसे बोल रहा हूँ मेरा पिज्जा तैयार है, टॉपिंग में क्या डाल दूँ? हेलो, ये टॉपिंग में क्या डाल दूँ मैं? ओके सर, आपने क्या क्या डाला है आप बताइए। अभी तो कुछ नहीं डाला, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग यू। क्या डाल दूँ टॉपिंग में? अनियन, अनियन, एक सेकंड, प्याज बोल रहे हो ना आप? हाँ जी। प्याज और कैप्सिकम डाल दीजिए। कैप्सिकम डालनी थी, ये तो मैंने बहुत ज्यादा डाल दी। कैप्सिकम मतलब शिमला मिर्च। अच्छा ठीक है, ये हो गया। और टमेटो। टमेटो डाल, एक सेकंड हो गया मैडम। स्वाद है भाई, मजा आ गया। आप खाओगे? मेरे को पता है आप कॉल पे बैठे हो, कितना मुश्किल हो जा रहा होगा आपको हंसना, लेकिन मैडम मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। मेरे को लगा पिज्जा बनाना है, आपसे अच्छा कौन गॉड ब्लेस यू, ऐसे हंसते रहो आप। हेलो मिस्टर तरुण, आई एम रामा मूर्ति, आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंडिया। फिर इधर आया और आपने इंटरव्यू दिया और यू गॉट रिजेक्टेड। आप? हाँ जी सर, हाँ जी। तो आपका इंटरव्यू लिया था मिस्टर अभिषेक, तो उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया था, राइट? हाँ जी सर। तो मैं अभिषेक का बॉस हूँ, तो हमने क्या किया, आपका रिज्यूमे ना हमने फिर से कंसिडर और हमने दोबारा सोचा आपके बारे में। वही मैं सोच रहा था, मिस्टर अभिषेक ने, आई डोंट नो क्या उनको फ्लॉ लगा कि उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। नहीं, मैंने तो दोबारा सोचा आपके बारे में, फिर मैंने ये सोचा कि सही रिजेक्ट किया था आपको। ओके, तो सर आपने फिर अभी मुझे फोन क्यों करा सर? मैं तो उसके कह रहा था, मैंने कहा कितना लंबा इंटरव्यू चला है? तो अभिषेक आई थिंक कितना चला था सर? लगभग 35-40 मैंने कहा मिनट 5 चला था। मिनट में तुझे फैसला लेना चाहिए था। सर बट 5 मिनट मैंने बोला कैसे कहा तूने, गेट आउट बोला है या विल कॉल यू बैक? तो कह रहा है गेट आउट का दिल कर रहा था। मैंने कहा बोल दे, दिल में जो है बोलो ना। बिल्कुल सर, सही अब अगर मुझे अब आप बार बार ऐसे बोलेंगे तो शायद अब मुझे थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील होगा, बट सर इट्स ओके। हेलो, हाय, इज दैट तरुण? Yes. Tarun, I'm calling from India. ये आपको अभी कॉल किया होगा रामा मूर्ति ने, आपको उसने कहा होगा रिजेक्ट करने के लिए कि आपको रिजेक्ट कर दिया। सर वो बात हो गई है। आई एम सो सॉरी, बट मैंने कहा रामा मूर्ति आप मेरे को रिज्यूमे दिखाओ। मैंने आपको रिज्यूमे देखा, दोबारा सोचा मैंने, यू नो व्हाट मैंने क्या किया उससे? क्या सर? मैंने कहा बिल्कुल सही किया है आपने। सर अगेन सर, इट्स एम्बैरेसिंग सर। आप सर अब बार बार मुझे कॉल ना करके ये बोल ना बोले तो अब तक आपको समझ जाना चाहिए। देखिए बेटा, ऐसा है, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, मैं नवेद बोल रहा हूँ, और इनकी हिम्मत कैसी हुई कि मेरे परमिशन के बिना आपको रिजेक्ट कर दे। यू आर ऐसी कोशिश करते रहो, मैं देखता हूँ, मैं तुम्हें सिलेक्ट करवाता हूँ कहीं ना कहीं, है ना? ठीक है, प्लीज सर। हेलो शांतु जी, इलेक्ट्रॉनिक से बोल रहा हूँ। आपने कंप्लेन की थी ना, एसी आपका खराब है। ओ सुनो, अबे यार तू है कहाँ यार? 3 दिन से कंप्लेंट कर रखी है, पड़ी है यार। देखो मैं कब से इंतजार में पड़ा हूँ सर। एक्चुअली पता नहीं यार, पता नहीं कहाँ आ रहे हो यार। पता कितनी गर्मी हो रही है, एसी 3 दिन से मेरा बंद पड़ा है। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। पूरा का पूरा आप बहुत गुस्से में हैं। तू सुन मेरी। हाँ सर, सुन रहा हूँ, बताइए। 3 दिन से तेरे इंतजार में बैठा हूँ मैं। 3 दिन से नहीं आया। तुमने माँ की शादी में क्या था, बाप की शादी में क्या हुआ था? असल में कंप्लेंट तो आपकी मिल गई थी ना। कहते हैं 15 जोड़ी कपड़े जो पसीने में चूके पड़े हुए हैं, क्या कपड़े पहनूंगा मैं? 15 जोड़ी कपड़े आपके पसीनों में हो गए हैं सर? हाँ, जब एसी में चलता पसीना नहीं आएगा। जोड़ी कपड़ा नहीं बचा मेरे पहनने के लिए, साले कच्चे में रात गुजारनी पड़ रही है। 15 जोड़ी कपड़े गंदे पड़े हैं सर। और क्या आके गिल्ले आप तो फिर गिनवाऊंगा सारे के सारे। सर एक सेकंड, छोटू कर रहा है। नई मशीन लेके जाओ सर के पास, नई मशीन लेके जाओ। अभी कंप्लेंट क्यों नहीं ले रहे? उनके गर्मी में बुरा हाल है, 15 जोड़ी कपड़े पसीने में गंदे पड़े। मशीन लेके जाओ, अभी निकलो, फौरन जाओ यहाँ से। सर भेज दिया है हमने, लड़का भेज दिया, नई मशीन लेके आ रहा है। आ जाना चाहिए वरना मेरे गुस्से की इंतहा हो जाएगी। नहीं मैं बता रहा हूँ, आएगा सर, बंदा निकल गया। 3 दिन से सर नई मशीन लेके आएगा। अच्छा सर ये बताइए, ये सर पाउडर तो है ना आपके पास? कौन सा पाउडर? ये जो मशीन में डालेंगे पाउडर। हाँ जी। अबे क्या बेच रहा है? वॉशिंग मशीन भेज रहा हूँ ना, 15 जोड़ी पड़े हैं, आप कपड़े तो पहनो। इसमें तो लगेंगे 4-5 दिन एसी ठीक होने में। साले मशीन तुम पता नहीं क्या काम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे सर। इतने क्यों? पहले चुपचाप ना मेरी ऐसी तैसी कर दूंगा तेरी। साले का मेरा एसी ठीक नहीं हुआ तो सर जल्दी ठीक करा देंगे। जीएसटी के बाद वैसी कूलिंग कम हो जाएगी ना कुछ एसी में। अबे यार ये तो जीएसटी से तू क्यों ले रहा है? मैं तुझसे जो कह रहा हूँ तो वो करवा दे यार। हद कर रखी है बिल्कुल यार तुमने। सर कपड़े तो धुलवाओ कम से कम, आप हमारी मशीन भी देखो।
शिखा कहती है रौनक, अगर आप ध्यान से देखें तो कदम कदम पर इस दुनिया में नाइंसाफी है। इस नाइंसाफी में बउआ ने क्या मस्ती ली? हेलो हेलो। कौन भाई? कौन बउआ भैया? अबे कौन बउआ, क्या काम है भाई? दुनिया में हर कदम पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको सिर्फ नाइंसाफी दिखाई देगी। हाँ काम बोल। काम बोल। अब देखो नाइंसाफी कैसे है। आपके हाथ में सबसे नजदीक क्या चीज होती है? मेरे हाथ के सबसे नजदीक भाई घड़ी है। घड़ी है। क्या आपने इसे इस्तेमाल किया फिर विश्वास किया? अबे वो घड़ी नहीं भाई, टाइम देखने वाली घड़ी। ठीक है पागल। बउआ बोल लो। अच्छा ये सब छोटी, अगर ये सुई है मैं मान लूं। हाँ तू मान क्या लेगा, है ही सुई। अच्छा रेलवे स्टेशन पे भी बड़ी घड़ी होती है। हाँ होती है। कितनी? तेरे हाथ की घड़ी से कम 100 गुना बड़ी। हाँ होती है। उसके अंदर भी सुई होती है। हाँ होती है भाई, हर घड़ी में सुई होती है। तो इतनी बड़ी घड़ी की सुई की बेइज्जती क्यों? उसको तो तलवार बोलना चाहिए क्योंकि घड़ी बड़ी है। अबे पागल, उस तलवार से मैं तेरा दिमाग मत खराब। नाइंसाफी किया और आपका बेवकूफ आया काकड़ी। अब बताइए, गाय जानते हैं? गाय हमारी माता है। हाँ जानता हूँ भाई। हाँ जी, उसकी 2 आँखें 2 कान। हाँ होते हैं भाई। नाइंसाफी अब देखिए आप, आपके भी 2 आँख 2 कान है। हाँ तो इसमें क्या नाइंसाफी? गाय देखिए दूध देती है, गोबर देती है, प्रकृति में इतना योगदान करती है। आपने समाज में क्या योगदान दिया समाज की प्रगति के लिए? नाइंसाफी है कि नहीं? समाज प्रगति ऐसा पटक दूंगा तेरे को। सबसे बड़ा योगदान होगा। क्यों लेकिन? सुन। हाँ जी। अभी पुलिस में देता हूँ, रुक तू। मेरा नंबर ये तो लैंडलाइन से कर दे दो, मेरा नंबर नहीं है ये। हाँ तो तू अपना नंबर दे, वो दे देता हूँ। लिखिए। हाँ लिखवा। मैं डरता नहीं हूँ, कुछ गलत थोड़ी बोला मैंने। आप गंदा बोले उल्टा। नंबर लिखिए 98। हाँ 98 39 98 39 छुआ के 48। अबे सॉरी, समाज का योगदान याद रखना। अबे वो योगदान की करिए दोबारा फोन कर। वो काट दिया। अमित कहते हैं रौनक भाई, दूसरे की बात सुनने में तीसरे आदमी को बड़ा इंटरेस्ट आता है, स्पेशली तब जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अकेले में कोई बात कर रहे हो। इसमें बउआ ने कैसे मस्ती ली, सुनते हैं। हेलो जी, तुम शर्मा रही हो थोड़ा। हेलो फर्स्ट टाइम ना। मैं और तुम्हारा बहू और तुम इस पार्क में दिल गार्डन हो तो मिला दिया फोन। हेलो, और देखो कोई कुछ बोल रहा है, सुनना। कोई नहीं बोल रहा है। अरे मैडम मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा ये बेवकूफ गधा फोन लगा के भूल गया। तुम्हारे उधर पप्पी उप्पी ले रहा आवाज यहाँ। सुनो तो तुम्हें, आखिर तुम इतने दिन से मुझसे छुपा रही हो क्या? ओहो क्या छुपा रही हो क्या? कब से पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। आज भी तुम्हें सब सच बता दूंगी। तो बता दो। अरे बता भी दो। आखिर तुम वो मीठी वाली कद्दू की सब्जी कैसे बनाती हो? अरे हद हो गई, कद्दू की सब्जी खिलाएगा? इधर भेजते भाई, लड़की तेरे बस की बात नहीं है। मैं कह नहीं हूँ, कोई आवाज नहीं, सिर्फ मेरे दिल की सुनो। हेलो, तुम मान क्यों नहीं रही हो? मानने को तैयार फिर से कोई है? अच्छा कोई आवाज नहीं है। वो है तैयारी कर बाशिकी करी बैठ के तेरा लाइव टेलीकास्ट है, मैं फोन पे रिकॉर्ड कौन है? मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार कर। शट अप। तुम्हारी जान दे सकता हूँ। तारे चांद शट अप। धूम 3 फिर देख सकते हो। देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या लाया बउआ? Now you shut up. अच्छा हेलो। ये टाइम पास है। अच्छा कोई टाइम पास बोल रहा? टाइम पास बोल रहे थे? हाँ कोई है, मैं तुमसे कह रहा हूँ। कहाँ है? एक बार फोन कहाँ है तुम्हारा? मेरा तुम बैग ओजे फोन कनेक्ट हुआ किसी को। हेलो। हाँ भाई अंकिल। फोन लगा के पार्क में बैठ के रोमांस कर नहीं बना रहे हो? हमारे अगर रोमांस चल रहा है फोन पर काट नहीं सकते फोन। और क्या? अरे खुनू में तुम लोग क्या रोमांस कर रहे हो पार्क में बैठे हुए? कद्दू की सब्जी वो हमारे लेवल का रोमांस है। आप अबे 5 मिनट में करकुरा के रोमांस सब आदमी निकल जाता है। बैठ के साला कद्दू की सब्जी बना इसको सब पता चल कुछ नहीं पता। चल फोन गंदा बात गंदी चल फोन। अच्छी गंदा बोल के फोन करता है।